चलो रोजा रखे, इफ्तार चखे, सहरी भी करें। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी बच्चियों, प्रोग्राम शुरू हो चुका है बच्चों का रमज़ान। दुरूद शरीफ से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। प्यारे नबी, सोने नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान जब तक मुझ पर दुरूद पढ़ता रहता है, अल्लाह पाक के फ़रिश्ते उस पर रहमत भेजते रहते हैं। अब बंदे की मर्ज़ी है कि कम पढ़े या ज़्यादा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, मदनी चैनल के नाज़रीन, बच्चों का रमज़ान प्रोग्राम आपने रमज़ान मुबारक में देखा। रमज़ान आया, अपनी रहमतें बरकतें लेकर आया। हर हर घड़ी में बड़ी रहमतें थी, बड़ी बरकतें थी। इफ्तार सहरी के अपने मज़े, हज़ार हज़ार लाखों लाख गुनाहगारों की बख्शिश हो रही थी। और रमज़ान धीरे धीरे जाता रहा और अब 29वां रमज़ान, 29 तारीख़ अनकरीब ये रमज़ान हमसे बिल्कुल जुदा हो जाएगा। अब ये सोचना चाहिए कि रमज़ान ने हमें क्या पैगाम दिया। प्रोग्राम क्या था बच्चों का? रमज़ान। तो रमज़ान ने हमें क्या सिखाया, ये सोचना चाहिए। और अगर सोचें तो जवाब आएगा, रमज़ान ने हमें सिखाया कि हम नेक बने। क्या बने? नेक बने। रमज़ान हमें ये पैगाम देने के लिए आया था। रमज़ान में कौन बंद हो जाता है? अब रमज़ान चला जाएगा तो कौन खुल जाएगा? तो शैतान क्या कराता है हमसे? शैतानी कराता है, कहते हैं ना शैतानी। और एक और लफ्ज़ यूज़ होता है ना, बच्चे क्या करते हैं? शरारत करते हैं ना। तो बच्चे क्या करते हैं? शरारत। अब शरारत में आप गौर करें तो पहले क्या आता है? शर। क्या आता है? शर आता है ना। शर, शर अच्छी चीज़ होती है? शर तो अच्छी चीज़ नहीं होती। तो ये शैतान में कौन आता है? शीन। तो ये शैतान शैतानी कराता है, शैतान शरारतें कराता है, ऐसी शरारतें कि जिससे लोग तंग होते हैं, जिससे लोग परेशान होते हैं, पत्थर मारते हैं। बाज़ तो बच्चे देखे आपने शरारत में क्या कर रहे हैं भाई? पत्थर मार रहे हैं। और बाज़ औक़ात गलियों में जंग लगी हुई होती है। गलत तो नहीं कह रहा ना? वो उधर खड़े हुए एक टोली बच्चों की, एक टोली इधर, और क्या हो रहा है? पत्थरबाजी हो रही है। और ये हो क्या रहा है? शरारत। अच्छा जी, पत्थर एक तो चलो खुद को लगा तो लगा, वो अलग। अगर ना भी लगा, खुद तो होशियार है ना भाई, पत्थर मार रहे हैं। लेकिन किसी की गाड़ी पे जाके गिरा, किसी की खिड़की पे, किसी के घर में होता होगा। अच्छा, खुद तो चूँकि मैदान जंग में है, जंग लगाई हुई है ना, तो खुद तो होशियार हैं कि लगना नहीं चाहिए। और वो पत्थर भी लगता है किसके जाके? जो बेचारा ऐसे ही कहीं गुजर रहा, उसको क्या पता कि यहाँ तो जंग छिड़ी हुई है, उसके लग गया। तो ये क्या था? ये आपकी शरारत से किसी का नुकसान हो गया। बाज़ औक़ात जो है वो ऊपर का फ्लैट होता है, घर होता है ऊपर का, तो ऊपर से कोई चीज़ खींच के जानबूझ के मारते हैं नीचे से गुजरने वाले को। तो ये बहुत बुरी बातें हैं। तो ये शैतान कराता है। शैतान रमज़ान में बंद किया हुआ था ताकि जो है हमारे लिए नेकी करना आसान हो जाए। अब खुल जाएगा रमज़ान जब जाएगा, तो अब क्या करना है? अब शैतान की माननी है? नहीं, अब शैतान की नहीं माननी है। अब 11 महीने हमें उसके मुताबिक चलना है जो हमें इस एक महीने ने पैगाम दिया था कि इसमें भी गुनाह नहीं करने। इसमें तो शैतान बंद गया था, अब बकिया में खुल गया है। लेकिन अब हमें शैतान की माननी नहीं है। और शैतान कभी भी हाथ पकड़ कर तो गुनाह कराता भी नहीं है ना, सिर्फ दिमाग में आता है। आइडिया कहाँ आता है? हाँ, ये करो, ये करो, ये बैठ रहा है बच्चा, कुर्सी खींच लो। ये किधर से आता है? दिमाग में आता है। उसके बाद करता कौन है? हम खुद करते हैं? शैतान करता आगे? खुद ही कर रहे होते हैं ना। शैतान के हाथ थोड़ी होते हैं, हमारे ही हाथ होते हैं जो ये हरकत कर रहे होते हैं। तो हमें शैतान की बात नहीं माननी है, ठीक है भाई। इसी तरह नमाज पढ़ने से कौन रोकता है? अभी नमाज पढ़ने से रोकने वाला शैतान नहीं था, तो देखें आसान हो जाता है ना रमज़ान में नमाज़ पढ़ना। इतनी ज़्यादा सुस्ती
नहीं आती, काहली नहीं आती, लेकिन उसके बाद फिर एकदम वही नमाज़ पढ़ना जो इससे पहले काफ़ी आसान हुआ था, अब मुश्किल मुश्किल लगने लगता है। तो बात क्या है, अब शैतान गालिब आ रहा है, शैतान भी रोक रहा है, तो हमने शैतान की माननी, ठीक है जी। तो यही पैगाम है बच्चों के रमज़ान प्रोग्राम का, और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। बहुत प्यारे प्यारे हमारे सेगमेंट्स हुआ करते थे, वो भी जारी रहेंगे, और इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद जो मदनी चैनल और किड्स मदनी चैनल के ख़ास तौर पे बच्चों के लिए जो प्रोग्राम्स आते हैं, इंशाअल्लाह उनका सिलसिला रहेगा। और ईद आने वाली है, ईद के लिए भी अच्छे अच्छे आपके लिए प्रोग्राम्स तैयार किए जा रहे हैं, इंशाअल्लाह वो भी आपने देखने हैं। तो आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं सबसे पहले एक कलाम। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान। ऐ ख़त्म रसूल मक्की मदनी, ऐ ख़त्म रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं। ऐ ख़त्म रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं। ऐ नूर मुजस्सम तेरे सिवा, ऐ नूर मुजस्सम तेरे सिवा, महबूब खुदा का कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं। औसाफ तो सबने पाए हैं, औसाफ तो सबने पाए हैं, पर हुस्न में तुम सा कोई नहीं, पर हुस्न में तुम सा कोई नहीं। आदम से जनाबे ईसा तक, आदम से जनाबे ईसा तक, सरकार के जैसा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं। आदम से जनाबे ईसा तक, सरकार के जैसा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं। दिल किसको दिखाए चीर के हम, दिल किसको दिखाए चीर के हम, सिया का मदावा कौन करे। दिल किसको दिखाए चीर के हम, सिया का मदावा कौन करे, सिया का मदावा कौन करे। रहमत आलम तेरे सिवा, रहमत आलम तेरे सिवा, दुखियों का मसीहा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं। है ख़त्म रसूल ये शान तुम्हारी है आका, ये शान तुम्हारी है आका, तुम अर्श बरे पर पहुँचे हो, ये शान तुम्हारी है आका, तुम अर्श बरे पर पहुँचे हो, तुम अर्श बरे पर पहुँचे हो, तो शान नबी है सब, लेकिन महराज का दूल्हा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं। नूर
मुजस्सम तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं है खत्म रसूल। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कलाम हमने शामिल किया, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अब चलते हैं हसन भाई के पास और देखते हैं आज वो कौन सी हमें दुआ याद करा रहे हैं। सेगमेंट है आज की दुआ। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान। प्यारे बच्चों और किड्स, मद्दी से लगे नाजरीन, सेगमेंट आज की दुआ में आप सबको वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स में से नाजरीन, दुआ हमेशा अच्छी चीज़ों की ही करनी चाहिए। फजूल किस्म की दुआएं करना या किसी के लिए बुराई मांगना अच्छी बात नहीं। कभी ऐसा होता है कि लोगों की आपस में दुश्मनी हो जाती है या वो आपस में एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं, या अल्लाह पाक ने किसी को कोई नेमत अता फरमाई है या वो इंसान ऐसा है जिससे सब मोहब्बत करते हैं, इस वजह से कोई दुआ करे, अल्लाह करे उसकी बेइज्जती हो जाए। क्या दुआ करे? अल्लाह करे उसकी बेइज्जती हो जाए या उससे नेमत छीन ली जाए। फ़र्ज़ करें आपका एक दोस्त है जो स्कूल में हमेशा पोजीशन लेता है, इसके लिए कोई दुआ करे वो फ़ेल हो जाए। क्या दुआ करे? फ़ेल हो जाए। या फिर स्कूल टीचर ने डांट दिया तो उसके ख़िलाफ़ दुआ कर दी, या और इस तरह की तमाम बातों की दुआएं नहीं मांगनी चाहिए। शाह साहब, बात बच्चे ऐसे होते हैं ना, किसी बच्चे को देख लिया, दुआएं नहीं, मैं तो ये सोचा था आप बद्दुआओं की मिसालें दे रहे। बददुआ की मिसाल है, लेकिन क्या इसे है दुआ ये? भी नहीं करनी चाहिए ना। तो बद्दुआ हुई ना, किसी की कोई अच्छा है फर्स्ट आता है तो उसके लिए कह रहे हैं अल्लाह फेल हो जाए, इसका दिमाग ही ख़राब हो जाए, तो ये काम क्या है? बुरा है जी। बाद बच्चे आपसे बात भी कर रहे होते हैं, यार इसके पास ये चीज़ है मेरे पास क्यों नहीं है, यार इसके पास से भी चली जाए ना तो मज़ा आएगा। ये तो इस काम तरह ये अच्छा अच्छा काम नहीं है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? कुछ को लग रहा कुछ नहीं पता चल रहा क्या चल रहा है। ये आपको सिखा रहे हैं कि हमें इस तरह से सोचना नहीं चाहिए, इस तरह से बुरी बात किसी के बारे में नहीं करनी चाहिए। जी तो नाजरीन, हदीस पाक में है मुसलमान की दुआ कबूल होती है, मुसलमान की दुआ कबूल होती है जब तक जुल्म और रिश्तेदारी तोड़ने की दुआ ना करे। तो बच्चों, अच्छी अच्छी दुआएं मांगें और अल्लाह पाक की रहमतें हासिल कीजिए। अब हमने अच्छी अच्छी बातें तो कर ली, अब वक्त हुआ है दुआ याद करने का। क्या याद करने का? हम रोज़ाना दुआ भी याद करते हैं, आप सबको मालूम होगा। तो आज भी हम दुआ याद करेंगे। और दुआ ये कि बच्चों को नज़र बहुत जल्दी लग जाती है, तो अब नज़र लग जाए तो कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए, तो आज हम वो दुआ याद करेंगे। पहले मैं आप सबको पढ़ के सुना देता हूँ। अल्लाहुम्मा अज़हिब हर्रहा व बर्दहा व वसबहा। चले मिलकर याद भी कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा अज़हिब अज़हिब अल्लाहुम्मा अज़हिब हर्रहा 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 अल्लाहुम्मा अज़हिब हर्रहा अल्लाहुम्मा अज़हिब हर्रहा व बर्दहा व बर्दहा व बर्दहा व वसबहा व वसबहा व वसबहा अल्लाहुम्मा अज़हिब हर्रहा व बर्दहा व वसबहा व वसबहा। जी तो किन किन को याद हो गई? को भी याद नहीं हुई हसन भाई? एक थोड़ी कोई दुआ हाथ भी दिख मुश्किल रहा, है। पीछे से दिख रहा है एक हाथ दिखा। दुआ भी थोड़ी मुश्किल है ना शाह साहब। अच्छा, किस चीज़ की दुआ थी ये किसको पता है? बताएं किस चीज़ की थी दुआ? अगर किसी को नज़र लग जाए तो ये दुआ पढ़नी चाहिए। क्या भाई सही बता रहे हैं? नज़र लग जाए तो ये दुआ पढ़नी चाहिए। चलें जी। और याद एक उधर से हुई है, देखें भाई, पहुँचाए माइक, पहुँचाए पीछे। अल्लाहुम्मा अज़हिब हर्रहा व बर्दहा व वसबहा। आखिर में क्या है? व वसबहा। वसबहा। वाह वाह शाबाश। जी ठीक है। चलें जी, एक हो गया। बाकी क्या कर रहा है भाई? नींद पूरी कर रहा है इतनी देर। वो पीछे से एक और ने हाथ उठाया भाई, वहाँ पहुँचाए माइक राइट हैंड से। अल्लाहुम्मा अज़हिब वर्रहा क्या हा? वर्रहा वरहा। ये तो नई इजाद कर रहे हैं आप दुआ, इजाद थोड़ी अल्लाहुम्मा करनी। अज़हिब वर्रहा हर्रहा। बताया भाई। आप थोड़ा आराम से सुनाएंगे तो या थोड़ा समझ भी आएगा, थोड़ा
ठहर ठहर के सुना। अल्लाहुम्मा अज़िब अर्रहा हर रहा हर्रहा वबरदहा वबासहा वावसबहा। ववसबहा। चलें, कोशिश तो की ना भाई। कुछ को आ रहा होता है, कोशिश भी नहीं करते। कोशिश करने से क्या होता है, गलती कम से कम ठीक हो जाती है। सम टाइम तो बल्कि बहुत सारे टाइम्स तो ये भी होता है कि हम वर्ड ही गलत समझ रहे होते हैं। कुछ का कुछ समझ में आ रहा होता है तो पढ़ते हैं, तो जैसे अब उनकी तस्वीर हो गई, एक बात बता दी भाई वर्ड ये है, तो उम्मीद है बाद में अगर कभी पढ़ेंगे, देख के पढ़ेंगे तो सही पढ़ लेंगे, और या कोई याद करा रहा होगा तो सही अदायगी उनसे हो सकेगी। बाकी बच्चे कुछ नहीं, चले कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है। ये दुआ याद नहीं हुई तो कोई बात नहीं, अम्मी से कहते हैं, अब्बू से कहते हैं, कोई ना कोई दुआ पढ़ के इंशाअल्लाह सूरह फलक, सूरह नास पढ़ के, या और भी दुआएं होती हैं जिसके ज़रिए आपकी नज़र उतार दी जाएगी। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सेगमेंट शामिल करते हैं तहारत और इबादत। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान। जी, सेगमेंट है तहारत और इबादत। ठीक है जी। तहारत किसे कहते हैं प्यारी बच्चियों? तहारत क्या होती है? बच्चियां कंफ्यूज? कोई सी बच्ची नहीं बताएगी? नहीं, बच्चे बताएंगे? छोटे बच्चे, छोटे बच्चे, ये तहारत क्या होती है बच्चों? ये तो इधर उधर देख रहे हैं, और कुछ बच्चे तो यूं मुझे घूरना शुरू होगा, ये अंकल को क्या हो गया, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? तो भाई आप कहाँ आए अभी? कहाँ आए? प्रोग्राम में आए। कहाँ आए? प्रोग्राम में। तो प्रोग्राम में आए तो फिर बोलना भी पड़ेगा ना, बातें भी करनी पड़ेंगी। सीखने आए, सुनने आए, समझने आए, तो जब तक बोलेंगे नहीं, कोशिश नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा, होगा कैसे? तो काम तो नहीं चलेगा ना भाई। तो तहारत कहते हैं साफ सुथरे रहने को। किसको कहते हैं? किसको कहते हैं भाई? साफ सुथरा रहना चाहिए ना, पाक होना चाहिए हमें। तो तहारत और इबादत, आज आपको हम बता रहे हैं तहारत और इबादत में साफ़ सुथरा रहना क्या है? सुन्नत है। साफ़ सुथरा रहना क्या है? क्या है प्यारी बच्चियों? सुन्नत है। और एक काम हम आपको आज बता रहे हैं ख़ास तौर पर, इसी तरह खुशबू का इस्तेमाल करना भी सुन्नत है। खुशबू का इस्तेमाल करना सुन्नत है। खुशबू कैसी होती है? ये होती है खुशबू होती है। अब कैसी होती है वो कैसे बताई जाएगी? तो खुशबू लगाना भी सुन्नत है, यानी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। अच्छा, आपको एक बात बताऊं, हमारे प्यारे नबी का जो पसीना मुबारक था ना, उससे खुशबू आती थी। क्या दीदी? हाँ, हमें आता है पसीना, आता है प्यारे बच्चों, आता है। उसमें से कैसी खुशबू आती है? खुशबू आती है, आती है। पसीने से खुशबू नहीं आती, उससे तो बदबू आती है। और प्यारे नबी का जो पसीना था उससे खुशबू आती थी, है ना खूबसूरत बात। तो जब ऐसी कोई अच्छी सी बात सुने तो हमें क्या कहना चाहिए? सुभान अल्लाह। हाँ ठीक है जी, हमेशा के लिए सबक याद रखें। ये नहीं कि जब कोई फरमाइश करे तब कहना है सुभान अल्लाह। वैसे ही कोई अच्छी बात सुने तो हमें सुभान अल्लाह कहना चाहिए। अच्छा, इसके बावजूद भी प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अलहदा से खुशबू भी इस्तेमाल फरमाया करते थे। कि हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक ख़ास किस्म की खुशबू थी। कैसी थी? खास किस्म की। कैसी थी प्यारी बच्चियों? खास। हाँ, और जिसे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस्तेमाल फरमाते थे। तो हमारे पास है खुशबू? जी नहीं। कोई बोला नहीं, कोई बोला हाँ। कुछ के पास तो होगी, नहीं है तो होनी चाहिए भाई। एक दो के ने हाथ उठाया, उन्होंने खुशबू होनी चाहिए हमारे पास। इसके लिए अब्बू से लड़के ले लेना पैसे, अब्बू पैसे दें, खुशबू लेनी है। चलें हाथ नीचे कर लें। तो खैर आराम से, मोहब्बत से, प्यार से अगर आपको खुशबू मिल सकती है तो खुशबू होनी चाहिए, अपने पास रखें, उसको खुशबू लगाएं, ठीक है। वरना क्या होता है, जब हम खेलते हैं कूदते हैं तो आता है, और पसीने में क्या होती है? बदबू। और फिर जब हम किसी के पास जाते हैं, वो बेचारा क्या बोले, उसके नाक में आती है। अच्छा, हमारे पास से जो खुद बू होती है ना हमारी, वो हमें खुद से नहीं आती। पता है क्यों? क्योंकि हमारी नाक को आदत हो जाती है, तो उसको पता, हमें तो लगता हम सही हैं। अम्मी बोलिए नहा लो बच्चे, हफ्ता भर हो गया नहीं नहाए। हम तो नहा ही नहीं रहे, हम तो सही हैं, क्या बुरा है, सही जा रहे हैं। लेकिन वो बात ये होती है कि जब आप किसी के पास आते हैं ना, अम्मी की नाक के पास से जब आप गुजरते हैं तो उनको आती है आप में से, हाँ, स्मेल आ रही होती है। तो आपको लिए नहाना क्या है, ज़रूरी है।
खुशबू भी लगा के रखे चले। नहाएंगे तो हो सकता है रोज़ाना कोई नहाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं नहाते एक आध दिन भी अगर लेट भी हो जाते हैं तो जिस्म से आने लगती है। और बच्चे तो ज़्यादा खेलते हैं ना भाई, काम क्या हमारा, सोना खाना और पढ़ना लिखना, बाकी चलें खैर अच्छे बच्चे वो भी रखते हैं, लेकिन खेलते तो फिर भी है ना भाई, खेलना गलत तो नहीं है। तो अब जब खेलेंगे तो आएगा पसीना और पसीने में होगी बदबू, तो उसके लिए अच्छा तरीका क्या, आपके पास होनी चाहिए खुशबू, ताकि आप खुशबू लगाते रहें वक्तन फ़वक्तन, जिस्म से बदबू फील ना हो। और इसका मतलब ये नहीं है बस खुशबू से ही काम चलाना है, नहाना नहीं है, नहाना भी है, खुद को साफ भी रखना है, कपड़ों में भी बस जाती है, कपड़े भी चेंज करने होते हैं टाइम पर। अच्छा चले, ये खुशबू के बारे में हमने सुन लिया। और खुशबू लगाने के लिए नीयत भी अच्छी होनी चाहिए। बाज़ औक़ात होता है सब बोले वाह भाई वाह, तो वाह वाह की नीयत नहीं होनी चाहिए, बल्कि अच्छी नीयत से हमें खुशबू लगानी चाहिए। नीयतें देखें, मैं आपको कुछ बताता हूँ कि अल्लाह पाक और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू पसंद है, इसलिए लगाऊंगा। तो नीयत क्या होनी चाहिए कि अल्लाह पाक और प्यारे नबी को खुशबू पसंद है इसलिए लगा रहा हूँ, ठीक है जी। इसी तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सुन्नत की नीयत से खुशबू लगाऊंगा। खुशबू आने पर दुरूद शरीफ पढ़ूंगा। नेमत का शुक्र अदा करने की नीयत से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहूँगा। फ़रिश्तों और मुसलमानों को खुशी पहुँचाऊँगा, फ़रिश्तों और मुसलमानों को खुशी पहुँचाऊँगा, क्योंकि खुशबू से जैसे मुसलमान खुश होते हैं ना, किसी को खुशबू अच्छा ही लगता है, इसी तरह फ़रिश्तों को भी अच्छा लगता है, फ़रिश्तों को भी खुशबू पसंद है। तो हमें इन अच्छी नीयतों के साथ खुशबू लगानी चाहिए। सेगमेंट था तहारत और इबादत, प्रोग्राम है बच्चों का रमज़ान। और अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं सेगमेंट सुनो और सीखो। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान। प्यारे बच्चों और किड्स मदरसे के नाज़रीन, सेगमेंट है सुनो और सीखो। इसमें एक बार और फिर आपको वेलकम करते हैं। इस प्यारे सेगमेंट में होता है क्या है, आपको मालूम होगा कि इस सेगमेंट में हम एक स्टोरी सुनते हैं, तो आपको ये स्टोरी बड़ी ही गौर से सुननी है, क्योंकि आप लोगों से सवालात भी होंगे। शाह साहब आप लोगों से सवालात भी करेंगे। वाक़या कुछ इस तरह है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। उन्होंने अपने वालिद के बाद बादशाहत को संभाला और अल्लाह पाक ने इनको नबूवत और बादशाहत दोनों सादतों से सरफराज फरमा कर तमाम रूए ज़मीन का बादशाह बना दिया। आप अलैहिस्सलाम 40 साल तक बादशाहत फरमाते रहे। जिन्नो इंस व शयातीन और चरिंद और परिंदे और दरिंदों सब पर आपकी हुकूमत थी। सबकी ज़बानों का आपको इल्म अता किया गया। यूँ तो सभी परिंदे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे फरमान थे, लेकिन आपका हुदहुद आपकी फरमा बरदारी और खिदमत गुजारी में बहुत मशहूर है। उसी हुदहुद ने आपको मुल्क के सबा की मलका बिल्कीस के बारे में खबर दी थी। इस वाक़े में आज हम हुदहुद परिंदे के बारे में भी सुनते हैं। प्यारे बच्चों, एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास तमाम परिंदे हाजिर थे। हर परिंदा अपनी अपनी खूबियाँ यानी क्वालिटीज़ बयान कर रहा था कि मेरी ये खूबी है हुजूर, मेरी ये खूबी है, मेरी ये खूबी है। इस तरह करते करते प्यारे बच्चों जब हुदहुद की बारी आई तो वो बोला, ए अल्लाह पाक के नबी, एक मामूली सी खूबी मुझ में भी है, और वो ये कि जब मैं ऊंचाई पर होता हूँ, हवा में उड़ रहा होता हूँ, तो ज़मीन की गहराई में पानी को देख लेता हूँ। ये सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे अपने फ़ौजी लश्कर में शामिल कर लिया ताकि जंग में पानी की तलाश में आसानी हो। प्यारे बच्चों, उन्हीं परिंदों में से एक परिंदा कौवा भी शामिल था और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हुदहुद की बातें सुन रहा था। जब उसने ये सुना कि हुदहुद को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने लश्कर में शामिल कर लिया है, तो यह बात कौवे को अच्छी नहीं लगी और जेलिस होते हुए कहने लगा, हुदहुद झूठ बोल रहा है। अगर इसकी नज़र इतनी तेज़ होती तो कभी शिकारी यानी शिकार करने वाले के जाल में ना फंसता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कौवे की बात सुनकर हुदहुद से पूछने लगे, ए हुदहुद, इस बारे में तुम क्या कहते हो? हुदहुद कहने लगा, अगर मेरी बात गलत है तो आप मुझे सज़ा दे दीजिएगा। हुजूर, मैं शिकारी के जाल को देख लेता हूँ, लेकिन बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि मैं नहीं देख पाता तो शिकारी का शिकार हो जाता हूँ, क्योंकि जब ज़िंदगी के दिन पूरे हो जाते हैं तो हर परिंदा किसी न किसी बहाने से मर ही जाता है।
और इस हासिद यानी हसद करने वाले कव्वे को मुझ पर एतराज़ यानी ऑब्जेक्शन करना तो याद रहा, मगर ये भूल गया कि ज़िंदगी के दिन मुकम्मल हो जाते हैं तो कोई शिकारी के जाल में शिकार हो जाता है या फिर किसी और ज़रिए से मर जाता है। जी शाह साहब, हमने वाक़या तो सुनाया, अब आप सवालात इनसे करेंगे, इन्होंने कितने अच्छे तरीके से वाक़या सुना। जी बच्चों, कौन सा सेगमेंट है? सुनो और तो सुन तो आपने लिया, अब देखिए सुना है कितना समझा है ये सवालात की सूरत में पता चलेगा जब सवाल के आप जवाब देंगे। और जवाब देने के लिए यहाँ बोर्ड पे आना होगा, एक तरफ है टीम ए और एक तरफ है टीम बी, और बच्चे बारी बारी आते जाएंगे और यहाँ पर जो जवाब है ना वो यहाँ इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, ये बास्केट जो आपको नज़र आ रही है तो वो आपने निकालते जाना है और यहाँ पर आपने हैंग करते जाना है। ठीक है भाई, तो टीम ए से कौन आ रहा है पहले सवाल के जवाब के लिए? वो पीछे से हाथ उठाया उन्होंने। आ जाए भाई, आपसे सवाल है, ये बताइए वाक़ई में किस नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र है? माइक लाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बोल कर जवाब देना नहीं है, जल्दी से आ जाएं। टीम बी से कौन आ रहा है? आप आ रहे हैं, आ जाए भाई। आपसे सवाल है, ये बताइए हर परिंदा अपने बारे में क्या बता रहा था? सब परिंदे अपनी कारकर्दगियाँ बता रहे थे, जल्दी जल्दी। टीम ए से और कौन आएगा? आप आ रहे हैं, चले आपसे सवाल है, आ जाए। 2 परिंदों का जिक्र हुआ, उनके नाम बताएं। 2 परिंदों का जिक्र हुआ, उनके नाम बताने हैं। टीम बी तो तलाश में लगी हुई है। टीम बी, आपके लिए सवाल था, हर परिंदा अपने बारे में क्या बता रहा था? चले आप अपनी जगह पर जाएंगे। हाँ भाई, आप सवाल फिर से है टीम बी से, आप आ रहे हैं, आ जाए भाई। आपसे सवाल है, ये बताइए हुदहुद ने अपनी क्या खूबी बताई थी? हुदहुद ने अपनी क्या खूबी बताई थी? जल्दी से। और ये टीम ए तो अभी तक तलाश में लगी हुई है। 2 परिंदों का जिक्र हुआ, उनके नाम बताने थे। टीम ए जल्दी, आखिर में फैसला होगा कौन सी टीम के सही है। ये तो टीम बी फिर चली गई। चले भाई, टीम बी से एक और सवाल कर लेते हैं। ये टीम ए आपके तो रुका हुआ है यहाँ पर अभी तक। ये ले भाई, ये कुछ जवाब दे रहे हैं, अगरचे सवाल इनसे ये था 2 परिंदों का जिक्र हुआ, उनके नाम बताने थे इन्होंने। बहुत तलाश जारी है, क्या होगा? टीम बी से एक और ले लेते हैं इतनी देर में। हुदहुद जमीन में पानी को कहाँ से देख सकता था? कौन आ रहा है? वो आप आ जाए, चले। हुदहुद जमीन में पानी को कहाँ से देख सकता था? टीम ए की तलाश जारी है। टीम ए से सवाल हुआ था, 2 परिंदों का जिक्र हुआ, उनके नाम बताएं। शेख अबू बकर शिबली बगदादी। चले भाई, टीम ए ने कुछ ना कुछ लगा ही दिया बिलाखिर, और टीम ए से एक और सवाल कर लेते हैं। अच्छा भाई, टीम ए से सवाल कौन सा होगा? लश्कर में किस परिंदे को शामिल किया गया? आ जाए भाई, आप आ जाएं, जल्दी से आए। अब देखते भाई, अपनी जगह पर बैठेंगे। अच्छा भाई, टीम ए से सवाल हुआ था वाकई में किस नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र है? जवाब था हज़रत, जवाब दुरुस्त हुआ। और टीम बी से हुआ था हर परिंदा अपने बारे में क्या बता रहा था? जवाब दिया इन्होंने अपनी अपनी खूबी। टीम ए से सवाल हुआ, 2 परिंदों का जिक्र हुआ, उनके नाम बताएं। खाली जवाब नहीं हो सका था, बल्कि ये वाला ऊपर लगा दिया था। 2 परिंदे थे, ये यहाँ पर हमारे पास मौजूद होंगे। कौन कौन से थे? हाँ, कौवा और हुदहुद, ये आ गए जी, कौवा और हुदहुद। ठीक है जी। और हुदहुद ने अपनी क्या खूबी बताई थी भाई? नहीं हो, ये जो ये वाला है, हुदहुद ने क्या बताई थी? जमीन की गहराई में पानी को देखना। ये जमीन की गहराई में पानी को देख लेता था। अच्छा जी। और फिर एक और सवाल हुआ था कि हुदहुद ज़मीन में पानी को कहाँ से देख सकता था? ये टीम बी से ही हुआ था, ऊंचाई से। ठीक है भाई। और टीम ए से सवाल हुआ था, लश्कर में किस परिंदे को शामिल किया गया? हुदहुद। तो जवाब टीम ए ने दिए थे 2 दुरुस्त और टीम बी ने, क्या बात है भाई, टीम बी की। और इस तरीके से कुछ ना कुछ हमें सीखने को भी मिला। तो जब भी कोई वाक़या सुने, कोई अच्छी बात सुने, कोशिश करें उसको जहन में रखने की। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और शामिल करेंगे सेगमेंट ए, बी, सी या डी। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान। जी,
सेगमेंट है ए बी सी या, और उसमें बॉल का काम होगा, और बॉल के साथ क्या होगा ये हम आपको दिखा देते हैं। आपसे होगा सवाल और आपको जवाब के लिए 3 ऑप्शन होंगे, ए सही हो सकता है, बी सही हो सकता है, सी या डी भी, और जवाब ये बॉल के ज़रिए आप देंगे। ये बॉल छोड़िए आपने, ये आगे गई। अब आपको जो ऑप्शन सही, ये देखें ये खुद से पहुंच गई भाई, किधर पहुंच गई, बी में। तो अब आप जो भी ऑप्शन होगा, हो सकता है आपको सही पता हो लेकिन बॉल सही से आप ड्राइव ना कर सके, तो थोड़ी सी इसमें एक्टिविटी भी है और आपके इल्म का इम्तिहान भी है। तो हमारे पास है टीम ए, बी और आप भी करेंगी बच्चियों, ठीक है। हाँ भाई, टीम ए से कौन आएगा जवाब देने के लिए? टीम ए से आज जो पहली दफ़ा प्रोग्राम में आया हो, कोई ऐसा है टीम ए में? कौन है? आप है? चले फिर आप आ जाएं। आपसे सवाल है, ये बताइए, कल्ब आशिक है अब पारा पारा, अपनी जगह पर आ जाए। कल्ब आशिक है अब पारा पारा, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान, ये कलाम किन बुज़ुर्ग का लिखा हुआ है? ठीक है, ये कलाम किन बुज़ुर्ग का लिखा हुआ है? ऑप्शन है ए, ऑप्शन आपके लिए है आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बी है अमीर अहले सुन्नत, बी है अमीर अहले सुन्नत, सी है मौलाना हसन रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह, और डी है मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अब अगर जवाब आपको पता है तो भी अच्छी बात है, वहाँ कोशिश करके बॉल पहुँचा दें, वरना यूँ ही थोड़ा सा तुक्का लगा दें, हो सकता है बॉल सही जगह पे पहुँच जाए। ठीक है भाई, अब संभाल लें ज़रा, उसको आप संभाल लें, ये मैं संभालता हूँ। थोड़ा सीधा कर लें, अगर आप इसको यूँ रखेंगे ना तो ये बॉल यूँ जाएगी और बाहर चली जाएगी, इसलिए इसको छोड़ दें, आप उसको संभालें, इसको सीधा करें थोड़ा यूँ, ठीक है। अब ज़रा आहिस्ता आहिस्ता ले जाएं, जिस ऑप्शन में भी ले जाना है आपने। ए बी सी डी, ए है आला हज़रत, बी है अमीर अहले सुन्नत, और इनका आया है ए, जो कि था ऑप्शन आला हज़रत। जवाब दुरुस्त है? नहीं, कौन सा सही था? बी, अमीर अहले सुन्नत। तो गलती हो गई, कोई बात नहीं, अपनी जगह पर आएंगे। हाँ भाई, टीम बी से चले भाई, आप आ जाएं। जी, आपके लिए सवाल है, रमज़ान शरीफ के किस जुम्मे को अलवदाई जुमा कहा जाता है? ए ऑप्शन है पहले जुम्मे को, बी है दूसरे को, सी है तीसरे को, और डी है आखिरी जुम्मे को। अब जवाब देखते हैं, आपको पता है नहीं पता, अगर पता भी है तो बॉल भी वहाँ पहुँचा पाते हैं या नहीं। जी, थोड़ा हल्के हल्के, सीधा करें सीधा करें सीधा, बॉल नीचे नहीं गिरानी, मैंने वही कहा था, इसको थोड़ा सा संभालना होगा, ठीक है। चले, दूसरा चांस टीम बी के पास, ये दूसरी दफ़ा नीचे चली गई, अब आखिरी चांस है, अब बॉल नीचे जाएगी तो फिर चांस नहीं मिलेगा। हो सकता है इन्हें पता हो जवाब, लेकिन बॉल नहीं जा पा रही, सीधा करें। और इस तरह टीम बी का चांस मिस हो गया। जवाब क्या सही था? ऑप्शन डी, लेकिन बॉल नहीं पहुंची। अपनी जगह पर जाएंगे आप। हाँ भाई, टीम सी से कौन सी बच्ची आएगी? आप आनी है ये भाई, आ जाओ भाई, शाबाश आ जाओ, क्या बात है भाई। आपके लिए सवाल है, किस इस्लामी महीने को मुसलमान रो रो कर रुखसत करते हैं? किस इस्लामी महीने को रो रो कर रुखसत करते हैं? ऑप्शन ए है रबीउल अव्वल, बी है रजब, सी है रमज़ान, और डी है जुल्हज शरीफ। ठीक है भाई, तो सी क्या है? रमज़ान। अब देखते हैं, पकड़ लें भाई, हाँ थोड़ा सीधा करें, थोड़ा सा झुकाएं, तो वो उधर जा रही है बॉल आपकी तरफ, आगे करें, हाँ शाबाश शाबाश शाबाश, थोड़ा सा और, थोड़ा और ऊपर करें, ऊपर, हाँ यूं यूं यूं, नीचे करें, सीधी 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 सीधी, ज़बरदस्त। अब बॉल ले जानी है। सी था रमज़ान। रो रो कर किस महीने को रुखसत करते हैं? ये बॉल घूमे जा रही है, ए से बी से डी, और फिर वापस से, ये तो कहीं नहीं जा रही, अब जाने लगी है जी, ये डी पर आ गई। जल्दी बाजी जी, ऑप्शन में पहुंचाना है, खेलना नहीं है। कहाँ ले जाना चाह रही है? सी में ले जाना चाह रही है भाई, हमारी बच्ची ने बोला, लेकिन ये बॉल नहीं जा रही है। अरे जवाब, वाह भाई वाह, जबरदस्त, माशाअल्लाह। अपनी जगह पर आ जाए भाई। जी, टीम ए से अब कौन आएगा?
इतने सारे हाथ उठ गए हैं, किसको बुलाएं किसको बुलाएं, ऐसा करें आप आ जाएं। जी, आपसे सवाल है, ये बताइए रमज़ान शरीफ के अलविदाई जुम्मे में जो खुतबा पढ़ा जाता है उसे क्या कहा जाता है? अलविदाई जुम्मे में जो खुतबा पढ़ा जाता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है खुतबा हज, ऑप्शन ए खुतबा हज, ऑप्शन बी खुतबतुल वदा, और ऑप्शन सी खुतबा ईद, और ऑप्शन डी खुतबा नमाज। ठीक है, अब इसमें आपको क्या सही लगता है? ऑप्शन सी है खुतबा ईद और ऑप्शन बी है खुतबतुल वदा। रमज़ान शरीफ के अलविदाई जुम्मे में जो खुतबा पढ़ा जाता है उसे क्या कहा जाता है? अब देखिए ये डी पे पहुंची है बॉल और डी पे नहीं गई जी, ये डी के करीब घूम रही है और सी की तरफ जाते हुए वापस और बी में आ गई। जवाब दुरुस्त है जी। कौन सा पढ़ा जाता है? खुतबतुल वदा जी। अपनी जगह पर आएंगे, वाह भाई वाह। और टीम बी से कौन आएगा? अब टीम बी से आएंगे, आप आ रहे? आ जाओ भाई, देखते हैं जी। आपसे सवाल है, ये बताइए छोटे से बच्चे आए हैं, रमज़ान शरीफ के बाद कौन सा इस्लामी महीना शुरू होगा? रमज़ान के बाद कौन सा इस्लामी महीना शुरू होगा? ए ऑप्शन है शव्वाल शरीफ, बी है ज़िक़त शरीफ, सी है ज़ुल्हज शरीफ और डी है मुहर्रम शरीफ। कौन सा आता है? पता है कौन सा? ये पता ही नहीं है। शव्वाल कौन सा आता है? चले ये मैंने इन्हें बता दिया है कौन सा आता है भाई, शव्वाल, और ऑप्शन है शव्वाल का ए। ठीक है, अब देखते हैं ये पहुंचा पाते हैं कि नहीं। छोटे हैं ना भाई, थोड़ी सी मदद करनी चाहिए। देखते हैं कहाँ जाती है बॉल, बाहर नहीं जानी चाहिए। अभी मदद भी की है मैंने, सीधा करे, ये तो बाहर गई। चांस थोड़ा सा झुकाएं, हाँ सीधा कर ले, सीधा कर ले, हाँ आहिस्ता आहिस्ता, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये ले जाना कहाँ है? ए में नहीं जा रहा, ये डी में चली गई। जवाब दुरुस्त नहीं हो सका। चले कोई बात नहीं, अपनी जगह पर जाएंगे। हाँ भाई, टीम सी आ रही है, खुशी से आना है, आप आ जाए, चले आ जाए, शाबाश। आपके लिए सवाल है, ये बताइए शव्वाल शरीफ के महीने में मुसलमान कौन सी ईद मनाते हैं? शव्वाल में कौन सी ईद मनाते हैं? ईद मिलादुन्नबी ए है, बी है ईद उल अज़हा, सी है ईद उल फित्र और डी है कोई नहीं। पता है जवाब कौन सा ऑप्शन है? चले मैं बता देता हूँ, ए सी है। क्या है? सी, यानी ईद उल फित्र। अभी आएगी ना रमज़ान के बाद ईदी जिसमें मिलती है, ईद तो पता है ना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने, वो वाली कब आती है? वो शव्वाल में। ऑप्शन कौन सा उसका? सी। अब बाजी पहुँचाती हैं कि नहीं, संभाल लें जी। हाँ थोड़ा सा सीधा कर ले, ठीक है, वरना गिर जाएगी बॉल जाके। अभी ये सी, टीम सी का मामला है जी, और ऑप्शन भी सी है। देखे जी क्या होता है, करीब करीब हैं, थोड़ा अपनी तरफ करेंगी तो पहुंच जाएगी, लेकिन डी में नहीं चली जाए। ये ओ कहाँ चली गई? ए में। जवाब दुरुस्त नहीं हो सका। आ जाए अपनी जगह पर, आ जाए। अब फिर से बारी आ रही है टीम ए की। टीम ए से अब कौन आएगा? टीम ए से अब कौन आएगा? आप आएंगे? अरे वाह भाई वाह, इतने छोटे से बच्चे, आ जाए भाई। आपसे सवाल है, ये बताइए नमाज ईद उल फितर की कितनी रकतें हैं? कितनी है रकतें? सीधा कर लें, ईद उल फितर की रकतें कितनी है नमाज की? ए ऑप्शन है 2, बी है 4, सी है 6 और डी है 8। कितनी होती हैं नूर मोहम्मद? 4 रकतें होती हैं ईद उल फितर की। नहीं, सब कह रहे हैं नहीं। फिर कितनी होंगी? कितनी होंगी? 2 कौन सा ऑप्शन था? ए। चलो भाई, अब देखते हैं ये ए में पहुंचता है या नहीं जी। नूर मोहम्मद तैयार हैं? ये किधर गया? बॉल बाहर चली गई, बार बार बाहर जाएगी, 3 दफा के बाद आउट है। आहिस्ता आहिस्ता, सीधा करें, सीधा करें, सीधा करें। 2 चांस मिस हो गए। आखिरी है नूर मोहम्मद, थोड़ा सा हाँ झुकाएं, सीधा 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 कर ले, सीधा कर। हाँ आहिस्ता रोके, अब ले जाएं। देख, ओहो तीसरी दफा भी मिस हो गया भाई। किसी और को भेजे आप, वहां से कौन आएगा? और चले भैया आप आ जाए। आप अपनी जगह पे जाएंगे। ऑप्शन कहाँ है? ए है ना,
अब ए में पहुंचाना है आपने, देखते हैं ये पहुंचाते हैं या नहीं। अब एक चांस मिलेगा, अगर बॉल बाहर गई तो दूसरा कोई आएगा, ठीक है। सीधा सीधा सीधा, ये लो, ये कहाँ चली गई? सी में, और सही क्या था? ए। चले अपनी जगह पर आप आएंगे। अब टीम बी से और कौन आएगा? टीम बी से आप आ जाए। आपसे सवाल है, ये बताइए किस फर्ज नमाज के बाद नमाज ईद उल फितर अदा करने का एहतमाम किया जाता है? ऑप्शन ए नमाज मगरिब, बी है नमाज असर, सी है नमाज ज़ोहर, और डी है नमाज फज्र। ठीक है भाई, क्या सही लगता है आपको? डी। डी। चले जी, देखते हैं डी में पहुंचती है या नहीं। एक ही चांस होगा, वरना फिर कोई और आएगा जी। अगर बॉल नीचे गई तो डी करीब करीब है बॉल। ओहो, ये क्या हो रहा है? बॉल डी में जाने को तैयार नहीं, डी से घूम के आ जाती है, और जवाब दुरुस्त है जी। नमाज फजर के बाद जो है ना, फिर ईद उल फितर की ईद की नमाज पढ़ी जाती है ना। हाँ भाई, बच्चियों में से कौन आ रहा है? आप आ रही हैं? आ जाए भाई, शाबाश, क्या बात है भाई। आपसे सवाल है, ईद की नमाज किस दिन अदा की जाती है? ऑप्शन ए है पहली ईद को, बी है दूसरी ईद को, सी है तीसरी ईद को, और डी है किसी भी ईद को। कौन सा सही है ऑप्शन? पहली ईद को। ईद की नमाज पढ़ती हैं आप? जी। पढ़ती हैं? कहाँ पढ़ती हैं? घर में। घर में ईद की नमाज होती है? नहीं होती, घर में ईद की नमाज नहीं होती। चले, बच्चे जाएंगे ना ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए, बच्चियाँ घर में रहेंगी, ठीक है जी। खैर, लेकिन जवाब अब आपने देना है। तो पहली ईद थी ए, तो कहाँ जाएगी बॉल फिर? ए में। देखते हैं जी जाती है कि नहीं। अगर ये बाहर गई तो फिर कोई और बच्ची आएगी। ये ए के करीब, ये ए पहली ईद को, और जवाब वाह भाई वाह, बच्चियों की कारकर्दगी तो बहुत अच्छी है, अपनी जगह पर आ जाएं भाई। तो ये सेगमेंट हमारा कंप्लीट हुआ, और सी टीम की कारकर्दगी सबसे अच्छी। कितनी खुश हो गई भाई छोटी छोटी बच्चियां, माशाअल्लाह। और इसी के साथ हमारा प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। दुआ में याद रखिएगा, मदनी चैनल किड्स मदनी चैनल देखते रहें। नारा लगाएंगे दावत इस्लामी। चलो रोजा रखे, इफ्तार चखे, सहरी भी करें। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान, बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया आ गया।